बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी नादिर बलोच साहब जो हैं वो मौजूद हैं और अंदर की खबरें इस वक्त, क्योंकि रात गए हम पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं और उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब के घर पर भी मौजूद थे। वहाँ से कुछ अंदरूनी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, पार्लियामेंट से अंदरूनी खबरें हैं। और नादिर बलोच साहब जो हैं उनके पास कुछ ऐसी खबरें जिस पर मीडिया भी बात नहीं कर रहा, मीडिया पर उस खबरों को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। और अब तक की अहम तरीन पेशरफ पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बड़ी वारदात डालने की कोशिश हो रही है, और एक अहम तरीन ताकतवर तरीन शख्सियत की एक्सटेंशन की खबर है। और फिर दूसरी जानेब इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनका स्टांस क्या है, और उनकी जो कमेटी है उनका जो अहम तरीन इजलास हुआ उसमें भी कुछ अहम तरीन फैसले हुए हैं। नादिर बलोच साहब के पास अंदर की खबर है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादिर बलोच साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अब से कुछ देर पहले हम मौलाना फजल रहमान के घर पर मौजूद थे और वहाँ पर जो है वो आनी जानियाँ लगी हुई हैं। कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त गया और फिर जो है वो कभी हुकूमती वक्त आ रहा है। तो आपके पास क्या इंसाइड है, क्या वहाँ पर चलता रहा? मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं क्या वो इस आइनी पैकेज को सपोर्ट करेंगे या फिर क्या मामला है? देखिए जी, सबसे पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है ठीक है कि आज के इजलास में कुछ नहीं होने जा रहा। आज कुछ नहीं होना। ये 3 दफ़ा आपको पता है कि 11 बजे, 3 बजे, 7 बजे, फिर 10 बजे अभी भी इजलास चल रहा है। लेकिन हमारे ज़राए ने ये कंफर्म कर दिया है कि आज के इजलास में कुछ नहीं होने जा रहा, और उसकी वजह एक ही शख्सियत है जिसके लिए पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम उसकी तरफ देख रहे हैं, और उसका नाम है मौलाना फजल रहमान। ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब अड़ गए हैं। वो 2-3 नुक्ते ऐसे हैं, बेसिकली जो आपको ज़ाहिरन नज़र आ रहा होता है ना, वो होता नहीं, पसे पर्दा कुछ और चल रहा होता है। ठीक है। जो मीडिया स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो तो बात है ही नहीं। असल मसला कुछ और है। मसला यह है कि ये आईनी तरमीम सिर्फ एक जजों का मामला नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कि फैज़ ईसा को तौसीह देने के लिए ये मामला है, अब फैज़ ईसा साहब आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए हैं। हाँ जी। और जजेस का ठीक है ट्रांसफ़र, ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि एक ताकतवर शख्सियत जिसको पहले 3 साल वो होते थे, अब उसकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा के 5 साल करने का, टेन्योर फिक्स करने का प्रोग्राम है। जब मौलाना के पास वो चीज़ें ट्रांसफ़र हुई, हमारे ज़राए कहते हैं, तो मौलाना शुजतर रह गए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास तो कंटेंट ही नहीं है, आईनी मुसवदा ही इनको नहीं दिया गया। देखिए सर, मैं शुरू में कहा ना कि जो मीडिया पर दिखाई दे रहा है वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा, मतलब मुसवदा उनको पास मुसवदा पहुंचा है, नुकात पहुंचे हैं। ये कुछ 25 से 26 नुकात हैं। अच्छा। ये पूरा पैकेज है, और इस पैकेज में वो चीज़ें भी हैं कि मुझे बताया गया है, जो मौलाना फजल रहमान के घर में मौजूद थी एक अहम शख्सियत, उन्होंने बताया कि बलोच भाई, बात यह है कि अगर ये इसी तरह एज इट इज़ इस पर अमल हो जाए और मौलाना इस पर साथ दे दें, तो इसका मतलब यह है कि आप मोहम्मद बिन सलमान का मॉडल भूल जाएंगे। आप कहेंगे कि वो सऊदी अरब वालों के पास गनीमत है। सीधी फांसी है, मतलब जाहिर है सर, बस मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपने नाजरीन को, आपके नाजरीन को बता दिया है कि ये खौफनाक वो जो है वो तरामीम लेकर आए। और मुझे हैरत तो उस शख्स पर हो रही है जो वोट की हुर्मत के लिए खड़ा था, और इसी ऐवान से, वज़ीर आज़म हाउस से जब निकला था ना, तो हम इसी में डांट, अखबार में होता था इंग्लिश में, डांटी में, तो यहाँ पर वो कहता वोट को इज्जत दो। उसने इज्जत ये दिलाई कि आज हमारा पाकिस्तान का आइन जो है वो टके टोकरी हो रहा है। 9 और 10 की दरमियानी शब क्या हुआ, क्या पूरी कौम ने नहीं देखा? इस इमारत को, जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, ये मदर ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी है। उसके तकद्दुस के साथ क्या हुआ, किस अंदाज में गिरफ्तारियां हुई। तो अब अगर आप इसको लीगल कवर दे देंगे इन चीज़ों को, इसको आईनी, उसके आइन क्या बुनियाद है, आइन बुनियादें होती हैं, ये बुनियादें हिला देने वाली बात है। पाकिस्तान का समाज पूरा हिल जाएगा। तो मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान ने बहुत दुरुस्त और जायज़ मुतालबा रखा है इन सबको कि अगर 1971 के आइन में, ये बिलावल को कहा उन्होंने जुमला, अच्छा, मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ आपको, जो उनकी मुलाकात हुई है मौलाना जी उसमें, अच्छा, ये कहीं पर आपको बातें नहीं मिलेंगी, मीडिया तो उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहा ठीक है ना। उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे, बात यह है कि अगर तुम्हारा नाना 71 का आइन मुत्तफ़िका, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया,
मुतफ़िका ला सकता है, सबको इत्तफ़ाक़ राय कायम कर सकता है, तो बेटा तू ये काम क्यों नहीं कर सकता? आज कौन सा ऐसा अज़ाब नाज़िल हो गया है कि आप इतनी उजलत में हैं कि वो नुकात कौम के सामने भी नहीं रखना चाहते, पार्लिमानी मेंबरान जिनको बुलाया हुआ है उनके सामने भी नहीं रखना चाहते, तो आप करना क्या चाह रहे हैं इस अंदाज में? और मज़े की बात सुने, अच्छा, जो मॉर्निंग में मीटिंग हुई मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात में मजलिस आमला और फिर उनकी जो कोर कमेटी है हाँ हाँ, उसकी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। ये बड़ी अहम बात है जो आप करने जा रहे हैं। मौलाना को कहा कि मौलाना बात यह है कि इस वक्त हमारी जो पॉपुलरिटी है, जो आवाम देख रही है, वो यहाँ पे आसमान पे खड़े, ऐसी है। 7वें आसमान पे। ज्ञानिया बना हुआ उनका भी। अगर हम भी उन्हीं के साथ जो इस वक्त इबरत का निशान बन चुके हैं, ठीक है, जिनको लोग देखते हैं तो गालियां देते हैं, ऐसी है। ठीक है ना, अगर हम भी उनके साथ खड़े हो गए तो हम भी कहीं जोगे नहीं रहेंगे, और ये जो बड़ी मुश्किल से एक साख बनी है ये ज़मीन बोस हो जाएगी। लिहाजा हमें अपने वर्कर को भी देखना है। पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में हमारा सफाया हो चुका है, हो गया। ठीक है, आप अपनी घर की सीट हार गए, लिहाजा हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इस पर बहुत गौर किया जाए। तो आप अंदाज़ा करें कि ये रियलाइजेशन जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर ये है। और अगर इस वक्त, क्योंकि मौलाना फजल रहमान का मसला ये कि माजी में वो ताकतवर हलकों को सपोर्ट करते रहे, ठीक है, मुशर्रफ को जो एक वोट मिला था ना बावर्दी का, मौलाना फजल रहमान ने दिया, वो मौलाना फजल रहमान ने दिया था। और अब मसला मफादात नहीं है, मसला स्टेक है, मसला साख है। आप देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान उसको कितना बरकरार रख पाते हैं, कितना उसको लेकर चल सकते हैं। और हमारे ज़रा ने तो आपसे आपके सामने फ़ोन है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं बताना चाहिए, जाहिर है, ठीक है, सोर्सेज तो कोई, हाँ सोर्सेज होते हैं। तो वो हुआ ये कि आपके नाज़रीन को बता दो, उन्होंने मुझे खबर, क्योंकि मैं फजल रहमान के घर में बाहर खड़ा था, 9 बजे के करीब खबर चली, मैं वो अंदर थे, हाँ, तो मैंने कहा भाई साहब हम अंदर नहीं आ सकते, ठीक है, खबर तो दे दें, खबर तो दे दें, लेकिन इसमें क्या है, तो उन्होंने खबर मुझे उस वक्त दे दी, मैंने फिर जहमत ही नहीं की उसको ना, जाहिर है वो व्हाट्सएप मैसेजेस, हाँ, तो अभी वो मैं अपने चैनल पे तो ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन आपके चैनल पे कि आज रात वो कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, हाँ। आगे क्या होता है वो 50-50 है, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। नादिर बलोच साहब, ये आखिरी क्वेश्चन है, चलें, आज आनी तरमीम नहीं हो रही, और ये दिस इज द मेन पॉइंट कि आपने कहा कि अहम ताकतवर शख्सियत हैं उनकी एक्सटेंशन की बात है, तो रात के डेफिनेटली फिर यही बारीक वारदात तो डाली है पार्लियामेंट के अंदर, रात के अंधेरों में ये वारदातें डाली जाती हैं। तो आज अगर ये आनी तरमीम नहीं हो रही, मौलाना फजल रहमान साहब बिल फर्स्ट फोर्स पोज वो वोट कास्ट दे देते हैं हुकूमत को, तो फिर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून तो मौजूद है, वो आप नहीं कर सकते, फिर भी हुकूमत के पास 2/3 नहीं आ रही, तो फिर आप क्या समझते हैं कि आइन का आर्टिकल 63A को, उसमें भी आइन की तरमीम करने जा रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग खत्म करें, तो उसको भी खत्म करने के लिए इनके पास 2/3 तो होनी चाहिए, तो इस नंबर गेम को हुकूमत कैसा पूरा करेगी? देखें जी, नंबर उन्होंने कहाँ पूरे करने हैं, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नंबर सरकारी टीवी की नशरियात भी उन्होंने कहा कि आप नहीं चला सकते थे, ठीक है ना, नंबर जिन्होंने पूरे करने वो पूरे करेंगे। मसला ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है ना वो एक तवे पे बैठी है, अच्छा, ठीक है, पूरा करना मजाक नहीं है। मौलाना फजल रहमान साथ देते हैं तो उसके बाद अब देखना यह है कि पीटीआई के वो जो 5-6 कह रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक डिक्लेरेशन जमा नहीं कराया है, असल बात वहाँ पर अगर पूरे हो जाते हैं तो फिर सर 63 है वो, फिर तो पूरा आइन का हुलिया बिगड़ जाएगा, फिर तो आप सोचें ना फिर। लेकिन एक बात बता दूं कि वकला, ये भी एक नई खबर है, वकला तहरीक लॉन्च हो गई है, हाँ, ऐलान हो गया। अब यहाँ पर दमादम मस्कल अंदर होगा, फिर वो जो सामने एक इमारत है पार्लियामेंट के बिल्कुल उसकी बगल में, हमारी लेफ्ट साइड पे जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, फिर फैसले वहां पर होंगे। फिर माजी में भी स्ट्राइक डाउन हो चुका है, फिर एक मरतबा फिर स्ट्राइक डाउन होगा। आपको लगता है काजी साहब जो है फैसले कर लेंगे? सर काजी साहब ना करें और तो है ना, फिर हाँ, जैसे मसूली साहब, बाकी जजेस और भी, ठीक है ना, खाली वो तो नहीं है ना। फिर जब उनकी एक्सटेंशन भी, वो जैसे मतीउल्लाह जान ने एक जुमला लिखा, अच्छा कि मुनसिफ साहब जो है, अच्छा, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो गए और फिर वो डस्टबिन में फेंक दिए गए। तो मैं तो उस जुमले, मेरी तो मचाल है उनके साथ, नहीं तो इन क्यों कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो मतलब है कि इस तरह के अगर लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, अब अगर उसको मौका मिलता है कि उसको तौसीब ही नहीं मिलती, और तो फिर अहम सवाल ये कि क्या फिर ये वाला गर्दाब भी ऊपर लेंगे, बहुत सवाल आते हैं। हाँ, चलिए, हमारे साथ नादिर बलोच साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आपने आज बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक की हैं जिस पर शायद क्या बल्कि पाकिस्तान का मीडिया चैनल ना डिबेट कर रहा है ना खबर चलाई जा रही है।
मजबूरियां हैं, मीडिया चलें जी, सेंसरशिप है, खबर भी तो आ जाती है कहीं ना कहीं से। कहीं ना कहीं से तो आ गई आपकी। नादिर बलोच यूट्यूब चैनल से आएगी या आपकी तरफ से आएगी या किसी और की तरफ से आ जाएगी, आ हाँ, जाएगी। आ जाएगी। तो बहुत शुक्रिया, और मेरे नाज़रीन से दरख्वास्त कि आप नादिर बलोच साहब का यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपने लाजमी ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।